नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम क्या है, मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब। ये चैप्टर हम आज आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा पूरी क्लास। मिरर इमेज में क्या होता है कि जल में तो सारी चीजें होती थी उल्टी और दर्पण में होती हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जल में उल्टी और दर्पण में लेफ्ट राइट, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ हम समझते हैं आपके मिरर इमेज के लिए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मिरर इमेज के देखिए। यहाँ पर बात करें हम ए की बी सी डी ई एफ 1 4 5 इन सब का मुझे मिरर इमेज बनाना है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण में जब भी आप अपने आप को देखोगे तो राइट हैंड जाता है लेफ्ट में और लेफ्ट हैंड जाता है राइट में, हमेशा ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए का जो मिरर इमेज है वो ऐसा दिखाई देगा, बी का ऐसा, सी का ऐसा, डी ऐसे दिखेगा, ई ऐसे, एफ ऐसे, 1 ऐसे, 4 ऐसे और 5 कैसे ऐसे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे, ठीक है। और मैंने बताया था आपको एक तो एन, एक एस, एक जेड और एक आकृति। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो जल में बदलती थी, उसी तरीके से ये दर्पण में बदलेंगी। एन जाएगा ऊपर, एस का फेस का चेंज आएगा, जेड का भी फेस का चेंज आएगा और ये कट इधर है तो ये इधर से हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात और किसका ध्यान रखना है इसके अलावा जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, रेस्ट, और मैं आपसे पूछता हूं इसका मिरर इमेज बनाइए। वाटर इमेज और मिरर इमेज में ये तो फर्क होता ही है कि जल में तो सारी चीजें जाती हैं उल्टी और दर्पण में लेफ्ट राइट, ये तो होता ही है फर्क। साथ में एक और फर्क होता है कि जल प्रतिबिंब जब हम बनाते थे तो आर पहले नंबर पे रहता था, तो आर को उल्टा करते थे तो आंसर में भी आर पहले नंबर पे होता था पर उल्टा होता था। दर्पण ऐसा नहीं कहता, दर्पण में जो चीज शुरू में रहती है वो सबसे आखिरी में जाती है, इस बात का और ध्यान रखना। यानी जो आंसर की शुरुआत होगी वो किससे होगी, आखिरी वाले से। टी के बाद में फिर आएगा आपके एस, उसके बाद ई और उसके बाद आर। ये इसका होगा क्या, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, जल में जो अक्षर पहले नंबर पे था वो उल्टा होके पहले नंबर में ही रहता था। दर्पण में जो अक्षर पहले नंबर पे होता है वो सबसे आखिरी में जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार। अब क्या लिखा है पढ़िए। यहां लिखा है कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब वैसा ही दिखता है जैसे कि वो होती हैं। निम्नलिखित अक्षर संख्या के दर्पण प्रतिबिंब वैसे ही दिखते हैं जैसे कि अक्षर संख्या होती हैं। हाँ भाई, बोर्ड पे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं अक्षर, ये दर्पण में कभी भी चेंज नहीं होते, जैसे है वैसे ही रहेंगे। और एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ लेता है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब वैसा ही होता है जैसा कि वो हैं। तो देखो, ए में कोई चेंज नहीं आता, एच में नहीं आता, आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, यानी टोटल अक्षर कितने हैं, ये 11। 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, यानी 11 अक्षर ऐसे हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही रहेगा। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आएगा, ऐसे कुल कितने अक्षर होंगे जिनका दर्पण प्रतिबिंब वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि वर्णमाला में दिखते हैं, तो उत्तर देके आओगे 11। साथ के साथ अंकों की बात करते हैं तो 8 में कोई चेंज नहीं आता है और 0 में भी कोई चेंज नहीं आता। एक बार देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट, अब देखो ये स्मॉल अल्फाबेट, कैपिटल और स्मॉल, इनकी जो मिरर इमेज है वो सामने है, इनको देखो एक बार। तो ये इनका सबका मिरर इमेज है ना। ये नंबर हैं जिनके सामने इनका मिरर इमेज दिया हुआ है, कुछ आकृतियां हैं जिनका मिरर इमेज सामने दिया हुआ है। इनको भी बस एक बार देख लेना क्योंकि ये सभी अपने काम में अभी आने वाले हैं, ठीक है। बस एक बार देख लो इनको। हाँ भाई, अब क्या लिखा है ऊपर देखिए, दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना, ऊर्ध्वाधर लंबवत दर्पण प्रतिबिंब, वर्टिकल मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज टाइम के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। क्या लिखा है देखिए, यदि समय 11 या 11 से पहले का दिया गया हो तो समय को 11:60 अर्थात 12 बजे में से घटाकर उत्तर निकाला
जा सकता है। 11 या 11 से पहले का कोई भी समय होता है तो किसमें से घटाना है, 11:60। एग्जाम्पल के लिए यहां बज रहे हैं 9:30। 9:30 का समय हो रहा है, इसका आपको पूछा गया है दर्पण प्रतिबिंब समय कितना होगा। ये समय 11 से पहले का है और 11 से पहले के कोई भी समय को हमेशा कितने में से घटाना है, 11:60 में से घटाना है। तो सही उत्तर कितना आएगा, 2:30। तो ऐसे होगा ये, एक बार देख लीजिएगा सभी। यदि समय 11 के बाद का दिया गया हो तो उस समय को 23:60 अर्थात 24 बजे में से घटाकर निकाला जा सकता है। 11 के बाद का मतलब होता है समय कि 11:01 से लेकर और 12:59 तक जो भी समय आए, या फिर रेलवे घड़ी का समय। रेलवे घड़ी का समय मतलब 13 बजे, 14 बजे, 15 बजे, 18 बजे, 20 बजे, 22 बजे, है ना। वो सारे समय किस में से घटते हैं, 23:60 मतलब 24 में से। तो 11 के बाद का मतलब ये होता है कि 11:01 से 12:59 तक नॉर्मल घड़ी की बात कर रहे हैं। और रेलवे घड़ी के टाइम आप जानते हो 15 बजे, 18 बजे, 20 बजे, वो सारे समय किस में से माइनस करने हैं आपको, 23:60 में से माइनस करने। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं कि एक घड़ी जिसमें 12:35 का समय हो रहा है, उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय कितना होगा। वापस सुनिए, मैं कह रहा हूं कि एक घड़ी जिसका दर्पण प्रतिबिंब समय 12:35 हो रहा है, तो उस घड़ी का वास्तविक समय कितना होगा। दर्पण प्रतिबिंब देके वास्तविक समय पूछ ले या वास्तविक समय देख के दर्पण प्रतिबिंब समय पूछ ले, घटाने हमेशा इनमें से पड़ेंगे। और ये समय 11 के बाद का है तो किस में से घटाओगे आप, 23:60 में से। किस में से घटाओगे भाई, 23:60 में से। कितना घटाओगे, 12:35। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 11:25। एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो याद रखना है 11 या 11 से पहले का समय दिया होगा तो उस समय को 11:60 अर्थात 12 बजे में से घटाकर उत्तर निकाला जा सकता है। और यदि समय 11 के बाद का दिया गया हो तो उस समय को 23:60 अर्थात 24 बजे में से घटाकर उत्तर निकाला जा सकता है। कोई भी दिमाग नहीं लगाएगा इसमें कि साहब सुबह के बजे कि रात के बजे, AM PM कोई काम नहीं करता इसमें। आपको देखना है 11 या 11 से पहले तो 11:60 और 11 के बाद का कोई भी समय दिया होगा तो किस में से, 23:60 में से। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल आपके लिए है और अभी जो बेसिक बताया था उससे रिलेटेड है और आंसर बताइए। हाँ भाई, तो यहां पर 8:45 है। 8:45 किस में से घटाओगे आप, बोलो। इसमें से 11 से पहले का समय, 11 के बाद का है, 11 का पहले का, किस में से घटाओगे, 11:60 में से। 11:60 में से 8:45 घटाओगे तो उत्तर कितना आएगा, 3:15। परफेक्ट आंसर आएगा 3:15। ऐसे होगा ये। पूरी क्लास देख लीजिए। 11 से पहले का समय 11:60 में से घटाना है। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए शब्दों का दर्पण प्रतिबिंब बनाइए आप। इसका अब एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने बताया था कि जो अक्षर शुरू में होता है वो सबसे आखिरी में पहुंच जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो 0 पे कोई फर्क नहीं आएगा, 9 जो है वो चेंज होगा, है ना। 0 पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, 9 जो है वो इधर हो जाएगा, B जो है वो ऐसा आ जाएगा, S में मैंने बता ही दिया था 4 के ऐसे हो जाएगा और 1 जो है वो ऐसे हो जाएगा और J जो है वो ऐसे हो जाएगा और R जो है वो ऐसे आएगा। क्लियर है, ये इसका यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब है। और सुनो मेरी बात, यहाँ पर R से शुरुआत आंसर की नहीं हो सकती और किसी में भी नहीं हो रही है। चलिए यहाँ देखते हैं, 1 और 4 का चेंज नहीं हुआ है इसलिए ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं 0, 9, S जो है ना, S चेंज नहीं हुआ है इसलिए B ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। यहाँ पर 0, 9, B, S, 4, 1, J, R, ये परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, C ऑप्शन आ रहा है। और ये क्यों नहीं हो सकता, 0, 9, B, S, 1, 1, 4 है ये, 1, 4 क्या है भाई, ये 1, 4 है, jabki क्या आना चाहिए था, 4, 1 आना चाहिए था। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये आंसर भी क्या है,
गलत है। परफेक्ट आंसर उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। चेक करिए 0 9 BS 4 1 और उसके बाद J फिर R, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाँ भाई, ये H, ये C, ये A, ये O, ये R, ये P, ये P और ये A। क्लियर है? ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है। और यहां अगर ऑप्शन की बात करते हैं HCAOR, ये सीधा है तो इसलिए A ऑप्शन नहीं हो सकता। और HCAORP, ये PP दो उल्टे सीधे हैं इसलिए नहीं हो सकता आंसर ये। HCAORPPA, परफेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। यहां पर देखिए HC जो है वो गलत है, इसलिए परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन देके आएंगे आप, सी। पूरी क्लास देख लीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, मिशन, इसको आपको सॉल्व करना है। N ऐसा बनेगा, O ऐसा बनेगा, I ऐसा बनेगा, S ऐसा बनेगा, S ऐसा बनेगा, I ऐसा बनेगा और M ऐसे बनेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। चेक कर लेते हैं। N की जो लाइन है इसमें N जो है वो गलत है, जाहिर सी बात है A आंसर नहीं हो सकता। N की जो लाइन है वो सही है, O सही है, I सही है, S गलत है B ऑप्शन में, इसलिए ये नहीं हो सकता। N सही है, O सही है, I सही है, S सही है, I सही है और यहाँ पर M जो है ये W नहीं आ सकता, M ही आएगा क्योंकि ये मिरर है, मिरर। तो NOISSIM, परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन देके आएंगे भाई, डी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन है। देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूं, अब मैं ट्राई करेंगे सभी। यहां पर 6 ऐसा, 4 ऐसा, 2 ऐसा, 5 ऐसा, 3 ऐसा, 7 ऐसा। ठीक है, अब यहां देखा जाए तो पहले में 7 गलत है। ठीक है, दूसरे में अगर देखा जाए तो 3 और 5 गलत लिखे हैं। ठीक है, और तीसरे में देखा जाए तो 7 उल्टा लिखा है। करेक्ट आंसर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। देखिए, चेक कर लीजिए, 6 4 5 2 5 3 7, परफेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। नेक्स्ट, ट्राई करें सभी। ए में ये डार्क लाइन है, इधर डार्क, और इधर की लाइन लाइट है ना। तो जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएं तो ये डार्क वाली लाइन तो यहाँ आएगी और लाइट वाली जो लाइन है ना, लाइट वाली, वो इधर आएगी, लाइट वाली लाइन ऐसे। ठीक है, ए ऐसे बनेगा तो डार्क लाइन इधर आ जाएगी राइट हैंड की तरफ। ठीक है, और ये सी जो है ना वो ऐसे बनेगा सी। ठीक है, और बी जो है वो ऐसा बनेगा। सही है। इसकी बात करें, नहीं आ सकता, ये गलत। इसकी बात करें, राइट में ये नहीं आ सकता, गलत। इसकी बात करें, लेफ्ट में डार्क, सी भी सही है, बी भी सही है, ये परफेक्ट है। और ये क्यों गलत है, ये इसलिए गलत है क्योंकि डार्क वाला जो पोर्शन है वो राइट हैंड पे, जबकि होना चाहिए लेफ्ट हैंड पे, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। ए की जो लाइन है ना उसको देख के फिर ये सॉल्व होगा, बिना लाइन के सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन सा गलत है, ये एरो जब इधर है तो उधर पहुंचेगा, तो जाहिर सी बात है इधर का ये बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। देख लो, देख के समझ में आ रहा है आपके। और ऊपर वाला ये भी नहीं हो सकता। अब आपका आंसर ए और सी पे डिपेंड है, ए और सी में से कौन सा हो सकता है। तो यहाँ देखिए, ये डार्क वाला पोर्शन राइट हैंड पे, तो ये डार्क वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड पे जाएगा, और लेफ्ट हैंड पे जाएगा तो इसका मतलब आंसर ये भी नहीं हो सकता। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन दे के आओगे आप, सी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। हाँ भाई, ये है। यहां अगर देखा जाए इसका, अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पर ये जो डिजाइन है, जब डार्क वाला पोर्शन लेफ्ट पे है तो जाहिर सी बात है राइट पे जाएगा, ये बात तो जानते हो सभी, है ना। और सुनो,
जो राइट में है वो लेफ्ट पे जाएगा ऐसे, ठीक है। और इनकी बात करें, इनकी अगर बात करें तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो इधर आ जाएगा और डार्क नीचे वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आपको देखना है कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन की तो ये ए तो नहीं हो सकता, फाइनल है। बी की बात करें तो ये ऊपर डार्क है, तो ये ऊपर डार्क नहीं हो सकता, इधर डार्क नहीं हो सकता, इधर डार्क, इधर डार्क, इधर डार्क और इधर डार्क। बिल्कुल परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन दे के आओगे आप? डी ऑप्शन। ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट, ट्राई करो। यहां पर इस मुंह पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? मुंह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लाइन ऐसे है तो ये इधर आ जाएगी, एरो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और इन पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन दे के आओगे भैया? डी ऑप्शन। देख लो अब एक बार। तो बस ध्यान ये रखना है कि जल में सारी चीजें उल्टी होती है और दर्पण में कैसे चलते हैं अपन? लेफ्ट राइट। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और दर्पण में जो चीज शुरू में होती है वो सबसे आखिरी में पहुंच जाती है। ये एग्जाम्पल है आज का लास्ट। ये वाला हिस्सा पलट के इधर, इसका मतलब ये इधर ही है, ये भी इधर ही है, तो दोनों तो आ नहीं सकते, ये है ना। इसमें डिजाइन ही अलग हो रही है, ध्यान से देख लो, आपको ये डिजाइन मिलेगी ही नहीं, तो ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा आपके? डी ऑप्शन। विचार करिए, देख लीजिए। आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ और जिसका नाम क्या है देख लीजिए, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। कभी अपने आप को आपने जल में देखा है? जल में जब भी अपने आप को देखते हैं तो सिर तो जाता है नीचे और पैर कहाँ जाते हैं? ऊपर। नहीं, पैर दिखाई नहीं देते। चलो कोई नहीं। आपको क्या याद रखना है कि जल में अपने सामने कोई भी अक्षर, कोई भी संख्या, कोई भी आकृति होती है तो जल में सारी चीजें कैसी होती हैं? उल्टी, ठीक है। तो जल में सारी चीजें कैसी दिखाई देती हैं? हमें उल्टी दिखाई देती हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हैं जिनका वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब हम बोर्ड पे ले रहे हैं, तो आप पूरी क्लास देखिएगा किस तरीके से जल प्रतिबिंब दिखाई देता है। देखिए, हम बात करते हैं ए की। जल में एक ऐसा दिखाई देता है, देखो ऐसा दिखाई देगा। अपने सामने कोई भी अक्षर, कोई भी संख्या, कोई भी आकृति आ जाए, उनको सबको क्या करते हैं? हम हमेशा उल्टा करते हैं, ठीक है। एफ की बात करें, जल में एफ कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। एक की बात करें, जल में एक कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। चार की बात करें, जल में चार ऐसा दिखाई देगा। पाँच की बात करें, जल में पाँच कैसा दिखाई देगा? देखिए, जल में पाँच ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके से, ठीक। तो कोई भी अक्षर, कोई भी संख्या, कोई भी आकृति जल में कैसी दिखाई देती है? हमेशा उल्टी। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, एक तो एन, एक एस, एक जेड और एक इस तरह की आकृति। ये जल प्रतिबिंब इनका कैसा बनेगा उस पर ध्यान देंगे हम, क्योंकि ये 4 पॉइंट चेंज तो होंगे जल प्रतिबिंब में, और जैसा जल में होंगे वैसा ही दर्पण में होंगे। जैसा इसका वाटर इमेज बनेगा वही इसका मिरर इमेज बनेगा। हालांकि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वाटर इमेज, मिरर इमेज जब पढ़ाऊंगा तब इनका उपयोग वापस से और करेंगे। फिलहाल ध्यान देंगे, नीच की एन की लाइन जो है वो नीचे की तरफ है तो ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी ऐसे। एस का फेस राइट हैंड की तरफ है तो लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा। जेड का फेस लेफ्ट में है तो ये राइट में आएगा, और कोई भी कट अगर ऐसे दिया है तो वो ऐसे दिखाई देगा। यानी ये 4 चीज़ें इनका विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। वापस देखिए, एन की लाइन नीचे है तो ये लाइन कहाँ जाएगी? ऊपर। एस का फेस राइट हैंड की तरफ है तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा, और जेड का फेस लेफ्ट में है तो ये राइट में जाएगा। कोई भी कट ऐसे दिया है तो उसको ऐसे करना है, ठीक है। चलिए, अब इसके ये सबसे पहले वाटर इमेज ऑफ कैपिटल लेटर ABCD जो हैं उनका ये वाटर इमेज है। देखिए, ए जल में ऐसा दिखेगा, बी पे कोई चेंज नहीं आता, सी पे कोई चेंज नहीं आता, डी पे नहीं आता, ई पे नहीं आता, एफ पे आता है। इन सब का वाटर इमेज दिया हुआ है, कैपिटल लेटर का और स्मॉल लेटर्स का, ठीक है। इन दोनों डायग्राम को बस एक बार देख लीजिए आप। और वैसे किसी को रट के नहीं जाना है। ये जो आई है ना, ये आई में थोड़ी सी मिस्टेक है और उसको मैं सही करा देता हूँ। आई जो है ना, आई, ठीक है, आई जो है इसमें यहाँ इसका प्रतिबिंब डॉट यहाँ आएगा, ठीक है, और सब कुछ सही है। तो यहाँ पर ये जो है
वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स के लिए यहाँ पर वाटर इमेज दिया गया है। इसको एक बार देख लीजिए पूरी क्लास और 1 मिनट तक देखते रहिए, क्योंकि यही हैं जो अपने काम में आने वाले हैं अभी। और वैसे अगर इसको ना भी देखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि आपको क्या ध्यान रखना है कि जल में अपने सामने कोई भी अक्षर आएगा उसको क्या करेंगे आप, उल्टा। क्या करेंगे भाई, उल्टा करेंगे। तो इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान ये रखना है कि जल में अपने सामने कोई भी अक्षर, कोई भी संख्या, कोई भी आकृति आएगी तो उसको क्या करना है, आपको उल्टा करना है। ठीक है, चलिए ये वाटर इमेज ऑफ नंबर्स हैं। जो नंबर है उनका वाटर इमेज दे रखा है। इसको थोड़ी देर को एक बार देख लीजिए ऐसे कि ऐसे। भाई 0 ऐसा दिखेगा, 1 ऐसा दिखेगा, 2 ऐसा दिखता है, 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ठीक है, और जो मैं आपको PDF दूंगा उसमें ये सारे के सारे जो लिस्ट मैंने बनाई है ये आपको सारी की सारी बना के मैं दूंगा, तो इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, जो PDF में आपको साथ में मिलेगी मेरी, उनमें ये आपको बना बनाया पहले से मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये कुछ इमेजेस हैं। ठीक है, इनका ध्यान रखना है। इसका देखिए वाटर इमेज ऐसा होता है, ये ऊपर मुंह है तो नीचे आएगा, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे। देखो इसका वाटर ऊपर डार्क है तो नीचे डार्क हो जाएगा, सिंगल ऐसे ही रहेगा। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, इस वाले को आप बोर्ड पर देख लीजिए। इसका जो वाटर इमेज है जब ऊपर डार्क है तो ये डार्क कहाँ जाएगा भाई, नीचे, ऐसे। सही है, इस तरीके से, और इस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। एरो जो है ऐसा ऐसा, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये सारे की सारी वाटर इमेज हैं। एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये चिन्ह जो हैं वो डायग्राम वाले जो फिगर आएंगे ना, उनमें इन्हीं चिन्हों का उपयोग होगा। और ये भी सारे के सारे मैं आपको जो बुकलेट रीजनिंग की दूंगा उसमें सारे के सारे चिन्ह बना के मैं आपको दूंगा। तो फिलहाल इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आपको देखना है जिससे आपको ये ध्यान रहे। और ख़ास तौर से इसका ध्यान रखना है कि ऊपर डार्क है तो वो चीज़ नीचे डार्क हो जाएगी, और जो ऊपर डार्क है वो नीचे डार्क, और नीचे डार्क है तो ऊपर डार्क। ये इसका आपके वाटर इमेज है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है ख़ास तौर से। चलिए अब ये क्या पॉइंट है, पूरी क्लास देखिएगा क्या लिखा है। आपके सामने लिखा है कि जब घड़ी का जल प्रतिबिंब समय या वास्तविक समय दिया हो और समय 6 बजे या 6 से कम या बराबर हो तो उस समय को 6:30 में से दिए गए समय को घटाकर उत्तर निकाला जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि घड़ी में जब 6 या 6 से पहले का समय दिया होगा तो उस समय को 6:30 में से घटाकर आप उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए और नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो 6 या 6 से पहले का समय दिया होगा तो उस समय को किस में से घटाना है, 6:30 में से घटा के उत्तर निकाला जा सकता है। आगे क्या लिखा है, अब इसी में आगे सेकंड पॉइंट इसी का, यदि समय 6 बजे के बाद का दिया गया हो तो उस समय को 17:90। हाँ भाई, 17:90 या फिर 18:30 में से घटाकर उत्तर निकाला जा सकता है। मेरी बात सुने, 6 या 6 से पहले का समय तो किस में से माइनस होगा, 6:30 में से, और 6 के बाद का जो भी समय दिया होगा उसको 17:90 या 18:30 में से घटाकर उत्तर निकाल सकते हैं। हालांकि हम बात करें कि 17:90 और 18:30 ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी साहब फिर दोनों चीज़ें एक ही हैं तो आपने 2 बार क्यों लिखा। तो देखो मेरी बात सुने, 30 मिनट से पहले का समय होगा, इसमें से घटाओगे तो उत्तर निकालने में आसानी रहेगी, और 30 मिनट के बाद का समय होगा तो इसमें से घटाओगे तो उत्तर निकालने में आसानी रहेगी। और घटा किसी में से भी लेना, आंसर पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल बोर्ड पे है, घड़ी में 8:20 का समय हो रहा है और आपसे इसका जल प्रतिबिंब समय पूछा गया है, तो किस में से घटाओगे आप, 18:30 में से घटाओगे, कितना घटाओगे, 8:20 घटाओगे, जल प्रतिबिंब समय कितना उत्तर दे के आओगे भाई, 10:10। पूरी क्लास देख लीजिए। तो याद रखना है आज के बाद, क्या याद रखना है कि 6 या 6 से पहले का समय दिया होगा तो उस समय को 6:30 में से घटाना है, और 6 के बाद का समय दिया होगा तो उस समय को 17:90 18:30 में से घटाना है। 17:90 18:30 दोनों चीज़ें एक ही है। 30 मिनट से पहले का समय दिया हो तो 18:30 में से घटाना, और 30 मिनट के बाद का समय दिया होगा तो उस समय को 17:90 में से घटाना। ठीक है, चलिए अब अभी जो बेसिक बताया था उससे रिलेटेड एग्जाम्पल ये है, एक बार आप सभी ट्राई करिए और इसके बाद सॉल्व मैं करता हूँ। ट्राई करिए।
यहां पर लिखा है यदि जल का प्रतिबिंब समय 8:40 हो रहा है तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। हाँ भाई, किस में से घटाओगे, 1790 में से कितना घटाओगे, 8:40 घटाओगे, आंसर कितना आएगा, देखिए भाई 9:50। ये इसका परफेक्ट आंसर है। पूरी क्लास नोट कर लीजिए, देख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये ऐसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल है, आपसे पूछा है, देखो एग्जाम में इस तरह से एग्जाम्पल आएंगे। फाइंड द वाटर इमेज ऑफ वर्ड, दिए गए शब्द का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। मैंने कहा था कि जल में क्या याद रखना है कि कोई भी अक्षर, कोई भी संख्या, कोई भी आकृति सब क्या होती है, उल्टी होती है। यहां हम W की बात करें तो W ऐसा ही तो दिखाई देगा M, और A को उल्टा करें तो ऐसा दिखाई देगा, T ऐसा दिखाई देगा, E पे कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए A को उल्टा करेंगे ऐसा कैसा रहेगा, R जो है वो ऐसा दिखाई देगा। ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये सही है, ये सही है, पर T जो है T को उल्टा नहीं किया, इसलिए आंसर A नहीं हो सकता। यहाँ पर ये सही है, ये सही है, T को उल्टा किया, E सही है, पर R को उल्टा नहीं किया, इसलिए आंसर B ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए भाई, शुरुआत जब W से हो रही है, इसका मतलब जल प्रतिबिंब में इसका M बनेगा, तो शुरुआत R से नहीं हो सकती, और यहाँ शुरुआत R से हो रही है, इसलिए ये भी गलत है। और करेक्ट जो आंसर आएगा आपका वो कौन सा ऑप्शन दे के आओगे, डी ऑप्शन। एक बार मैच कर लीजिए, MATER, परफेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन है। ऐसे होगा भाई ये तो बहुत ही आसान होता है। जल प्रतिबिंब, सब चीजों को क्या करना है, आपको उल्टा करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करिए। सेकंड नंबर, फैमिली, इसका आपको जल प्रतिबिंब समय बताना है, और साथ के साथ जो गलत ऑप्शन है उनको काट देना, तो सही अपने आप दिखेगा। गलत ऑप्शन को काट दोगे तो सही अपने आप दिखेगा। फिलहाल F की बात करते हैं तो F ऐसा बनेगा, A ऐसा बनेगा, M ऐसे आता है, I ऐसे आएगा, L ऐसे आएगा और Y ऐसे आएगा। ऑप्शन पे विचार करें, यानी शुरुआत F से होनी चाहिए तो Y से तो हो नहीं सकती, यहाँ Y से शुरुआत हो रही है, यहाँ भी Y से शुरुआत हो रही है, तो दो ऑप्शन तो कट गए, बचे कितने ऑप्शन, दो ऑप्शन। बचे हुए दो ऑप्शन में सही और गलत का फैसला करना है आपको। यहाँ देखो चेक करते हैं, F सही है, A सही है, M भी सही है, I भी सही है, L भी सही है और Y भी सही है। परफेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे ऑप्शन वो कौन सा है भैया, B। अब देखिए ये क्यों गलत है, D, क्योंकि इसमें F जो है वो उल्टा बना है। परफेक्ट जो आंसर आएगा कौन सा ऑप्शन आएगा, B। नोट करिएगा। तो बहुत ही आसान होता है जल प्रतिबिंब, बस आपको ध्यान यही रखना है कि इन सबको क्या करना है, आपको हमेशा उल्टा करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके बोर्ड पे है 3rd नंबर का, और आप सभी पहले ट्राई करेंगे और उसके बाद में आंसर मैं दूंगा, और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है भाई, सही आंसर देंगे आप। देखिए भाई, यहाँ पर बात करते हैं तो R जो है वो ऐसा आएगा, E ऐसा आएगा, S ऐसा आएगा, और T की अगर बात करते हैं तो T जो है वो ऐसा आएगा। क्लियर है, ये इसका वाटर इमेज होगा, तो इसका मतलब A ऑप्शन गलत है, और T से शुरुआत हो नहीं सकती। R पहले तो R से शुरुआत होगी, T से शुरुआत हो नहीं सकती। करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, C ऑप्शन आएगा। C को चेक कर लीजिए, REST, परफेक्ट आंसर C ऑप्शन, ऐसे होगा ये, नोट करिएगा। अगला एग्जाम्पल जो आपके लिए आ रहा है वो है 4th नंबर का, और मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग ट्राई कर सकते हैं। पूरी क्लास ट्राई करें 4th नंबर को, और इसका आपको वाटर इमेज बताना है। जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। C पे कोई फर्क नहीं आएगा, O पे कोई फर्क नहीं आएगा, M पे फर्क आता है, I पे कोई फर्क नहीं आएगा, S पे फर्क आता है, I पे कोई फर्क नहीं आएगा, O पे कोई फर्क नहीं आएगा, N के बारे में बताया था, लाइन का फर्क आता है। ऑप्शन की वही बात करें तो आंसर C से शुरुआत होनी चाहिए, तो N से तो हो नहीं सकती। यहाँ पर भी N से शुरुआत नहीं हो सकती। ऑप्शन दो हैं, इन दोनों में से एक सही है, एक गलत है, तो हमेशा याद रखना इसमें पहले गलत ऑप्शन को काट देना, दो तो ऐसे ही कट जाएंगे, और जो बचेंगे दो उनको ध्यान से देखना और आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। यानी कहना ये चाहता हूँ कि ऑप्शन की मदद से इसको करोगे तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी ये सॉल्व होगा। हम विचार करते हैं यहाँ B और C पे। B ऑप्शन को अगर देखा जाए तो COMMISSIO और N, B ऑप्शन सही है, और C ऑप्शन क्यों गलत है, कोई रीजन बता सकता है, क्योंकि इसमें M उल्टा नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, B ऑप्शन, ऐसे होगा ये। नेक्स्ट, अब देखिए भाई, ऐसा एग्जाम्पल भी एग्जाम में आता है, जब आपके सामने
कुछ भी लिखा नहीं रहेगा, यानी इसके ऊपर कोई लाइन नहीं लिखी रहेगी। आपसे ये भी नहीं पूछने वाला कि ये जल प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब है। हमेशा याद रखेंगे इसमें एक लाइन आती है ऐसे, और जब भी लाइन आ जाए तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस ये याद रखना है कि जिधर भी लाइन दी है आकृति को उधर ही पलटना है। जैसे नीचे लाइन दी है तो आकृति को नीचे पलटिए, ऊपर लाइन होती तो आकृति को ऊपर पलटते, इधर लाइन होती तो आकृति को इधर पलटेंगे, और इधर लाइन होगी तो आकृति को इधर पलटेंगे। और लाइन अगर ऐसे आ जाए तो बताओ, जिंदगी में नहीं आएगी ये लाइन, 4 ही लाइन होती हैं, ठीक है। तो जिधर भी लाइन दी है आकृति को उधर पलट देना, ऑप्शन में वो दिया होगा वही आपका आंसर होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर निकालना है, ठीक है। ट्राई करते हैं हम। देखिए यहाँ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अब ये ऊपर हिस्सा है तो ये नीचे जाएगा, जानते ही हो आप। जो नीचे हिस्सा है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर वाला डार्क है वो नीचे डार्क हो जाएगा, पता ही है आपको, है ना। ये जल प्रतिबिंब में उल्टा होता है सब कुछ इसमें। और जो नीचे डार्क है वो कहाँ डार्क हो जाएगा, ऊपर डार्क हो जाएगा। देख लीजिए पूरी क्लास, ठीक है। और इन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऑप्शन पे विचार करिए, यहाँ पर ये इधर है तो ए ऑप्शन तो आंसर हो नहीं सकता है, आप जानते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन की बात करते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है और ये भी ठीक है। करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन में ऊपर डार्क नीचे डार्क, पर ये इधर है इसलिए नहीं हो सकता, और ये नीचे डार्क है इसलिए नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन है। देखिएगा, हाँ जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 नंबर है, इसको ट्राई करिए। 9 नंबर के लिए मैंने बताया था स्क्वायर रेक्टेंगल हो, ऐसे कोई भी लाइन होती है तो वो इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। ऐसे जो लाइन होगी वो ऐसे हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल हूबहू यही लाइन किस ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे। इसका मतलब बी तो आंसर नहीं हो सकता इसका। और बचे हुए पे ध्यान दीजिए। अच्छा ध्यान देंगे, यहाँ पर एरो एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है, तो दोनों का मुंह एक ही तरफ हो सकता है क्या? देखो एक बार, एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है, तो दोनों का मुंह एक ही तरफ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कहना ये चाहता हूँ कि 2 ऑप्शन तो देख के ही कट जाएंगे आपके, और जो रह जाएंगे 2 ऑप्शन उन पे विचार कर लेना। मैं बात कर रहा हूँ ये जल प्रतिबिंब है, वाटर इमेज, और जल प्रतिबिंब में जो चिन्ह ऊपर है वो नीचे आएगा, जो चिन्ह नीचे है वो ऊपर आएगा, यानी माइनस ऊपर आना चाहिए। यहाँ माइनस ऊपर है लाइन के, तो ये गलत है। करेक्ट आंसर जो है, अच्छा लाइन के ऊपर माइनस आना चाहिए, बिल्कुल लाइन के ऊपर माइनस है तो ये सही है। लाइन के नीचे माइनस नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि नीचे वाला चिन्ह ऊपर जाएगा जल में और ऊपर वाला चिन्ह नीचे आएगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, ये आकृति है और इसका आपको क्या बताना है, जल प्रतिबिंब। ट्राई करिएगा सभी, और उसके बाद सॉल्व मैं कराता हूं। देख के ही हो जाएगा। ये तो नीचे लाइन है तो आकृति को नीचे पलटना है, जाहिर सी बात है आपको, है ना। और ये ट्राइंगल ऐसे बनेगा, यहाँ डॉट है तो इधर की साइड ही डॉट रहेगा, ये स्टार इधर की साइड ही रहेगा। ऊपर डार्क है तो ये नीचे डार्क हो जाएगा ऐसे। वहीं हम ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें देखिए भाई, ये स्क्वायर जो है डार्क नहीं है, इसमें भी स्क्वायर डार्क नहीं है, तो कहना ये चाहता हूँ कि ए और बी तो आंसर है नहीं इसके। आप सी और डी पे विचार करिए। सी और डी में एक बात ध्यान रखना कि जब ये डार्क वाली जीरो लेफ्ट हैंड पे है तो लेफ्ट हैंड पे ही रहेगी, स्टार राइट हैंड पे तो राइट हैंड पे ही रहेगा। ये बदल नहीं सकते, जल में चेंज नहीं हो सकते। हालांकि ऊपर नीचे तो होता है पर जल में चेंज नहीं हो सकते। यहाँ पर स्टार को लेफ्ट में रख रहा है जबकि इस डॉट को लेफ्ट में होना चाहिए था, ये गलत है। करेक्ट जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए आप, डी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर देख के ही समझ में आ रहा है कि ये ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। और जाहिर सी बात है इसका जल प्रतिबिंब करेंगे तो त्रिभुज का मुंह नीचे जाना चाहिए, तो ये भी गलत है। ए और बी तो वैसे ही कट गया। सी और डी पे विचार करें, और ये छोटा त्रिभुज जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही रहेगा, ये बदल के राइट में नहीं जा सकता है। इसका भी ध्यान रखें क्योंकि जल है, यहीं के यहीं चेंज होगा ये, और यहीं के यहीं अगर चेंज हो रहा है तो परफेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। डी में राइट हैंड की तरफ छोटा त्रिभुज चला गया है, इसलिए डी नहीं हो सकता है। आंसर आएगा सी ऑप्शन। देखिएगा करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट, अब देखो देख के ही समझ में आ रहा है कि इनमें से ये गलत है और इनमें से ये गलत है। 2 ऑप्शन तो देख के ही कट गए, बचे कुछ 2 पे विचार कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आप पर। चलो बचे हुए 2 पे विचार कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये ऊपर जाएंगी, जाहिर सी बात है जल प्रतिबिंब में। यहाँ पर देखो ये भी ऊपर जा रही है, ये लाइन भी ऊपर जा रही है, तो ये तो करेक्ट आंसर है।
अब कोई बता सकता है डी ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक लाइन नहीं है, लाइन भी होनी चाहिए थी, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। और जो सही आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? बी ऑप्शन आएगा। ऐसे हो रहा है। तो यहां पर लाइन नहीं थी, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, अब आगे बात करेंगे। धन्यवाद।